तो पिछले क्लास में 2 से 3 से 4 से पढ़ लिए थे। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं है? तो कैसे बता दिए कि नहीं है? पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जिसभी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वह संख्या 2 से पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या आ गया है? 1 इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा। बताइए ये जो संख्या है 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। बताइए कैसे बता दिए? इकाई अंक क्या है? 0। उसका 3 से भी पढ़े थे। बताइए 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो आपको बताएगा था सभी अंकों को जोड़ने पर अगर क्या आ जाएगा 3 से वो विभाज्य हो जाएगा, तो वह संख्या जिस भी दिया गया है वो पूरा क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ने पर देखिए 5 2 कितना आ जाएगा? 7 और 7 1 8 बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो भी संख्या दिया गया उस सभी अंकों को जोड़ने पर अगर क्या हो जाए वो 3 से पूरा विभाजित हो जाए, तो जो भी संख्या यहाँ पे दिया गया है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। बताइए यहाँ पे बताइए 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। बताइए कैसे बता दिए? सभी को प्लस करने पर कितना रहा है? 15। तो 15 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 15 3 से विभाज्य है, इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगा? 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। बताइए 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि जोड़ने में कितना आ रहा है? 9। तो जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। ये पढ़ लिए थे। उसके बाद 4 वाला भी पढ़े थे। बताइए 4 वाला में क्या पढ़े थे? बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से विभाजित है। क्यों है? तो आपको बताया गया है इकाई और दहाई। जिस भी संख्या का इकाई और दहाई अगर 4 से क्या है? विभाज्य है, तो जो भी संख्या दिया गया है वो पूरा क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसमें एक और रूल पढ़े थे, और किसी संख्या के अंत में और डबल 0 हो, क्या हो? डबल 0। अरे इकाई और दहाई क्या हो? 0 0। तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा? 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वाला समझ गए हैं? इकाई और दहाई लास्ट वाला 2 अंक जो है वो क्या हो जाएगा? 4 से पूरा कट जाएगा, तो जो भी संख्या दिया गया वो 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ये समझ गए हैं? नहीं तो इस संख्या के अंत में क्या है? डबल 0 होगा, तो भी संख्या क्या हो जाएगा? 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग 5 से विभाज्य। किससे? 5 से विभाज्य, यानी 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 5 से देखने के लिए आपको देखना है इकाई अंक। क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट वाला संख्या। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? लास्ट वाला संख्या। तो लास्ट वाला संख्या नहीं तो 5 रहेगा, नहीं तो 0। और किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो गया? 5 या 0। तो जो भी संख्या है वो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। याद रहेगा? 5 से विभाजित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इकाई अंक 5 और 0 होना चाहिए।
तभी जाके क्या हो जाएगा वो पूरा 5 से पूरा पूरा। बताइए 5 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। बताइए क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। कटा के चेक कर लीजिए, कटा लीजिएगा। बताइए कब हो जाएगा? 5 1 जा 5, कितना पे चला जाएगा? 5 2 जा 10, 1 0 है तो 0, यानी 5 से पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? ये 5 से विभाज्य है, ठीक है। जिसके अंत में नहीं तो 0 रहे नहीं तो 5। ये बताइए 5 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा ये? 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। अब बताइए यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अब बताइए 5 से कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। अब बताइए 5 से कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्यों कट जाएगा? इकाई अंक 5 है। जिस भी संख्या का इकाई अंक न तो 0 रहे नहीं तो 5, वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन पढ़ लिए 5 तक? अगला देखिए 6 से विभाजन, यानी 6 से कौन कौन संख्या है जो क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यानी संख्या को देख कर ही बता देना है 6 से विभाजित तो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 6 से विभाजित होने के लिए आपको देखना है जैसे जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो 2 वाला भी नियम पढ़े है, 3 वाला पढ़े है, तो दोनों अब अप्लाई कर लेना है। अरे 2 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं, और 3 से भी चेक करना है 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी, तो जो संख्या रहेगा वह संख्या है क्या हो जाएगा? 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है? 5 3 2 4 4। तो आपको इसको देखना है 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए आपको जांच करना है। सबसे पहले देखना है आपको ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। 2 से कट जाएगा, 2 4 है तो कट जाएगा। और 3 से जांच कैसे करते हैं? सभी संख्याओं का करता है जोड़ते हैं। बताइए जोड़ने पर कितना आ रहा है? जोड़ने पर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो 3 से भी कट जाएगा ये, और 2 से भी कट जाएगा। तो 3 से भी जांच कर लिए, 2 से भी जांच कर लिए। तो जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाएगा वह संख्या 6 से यानी 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। यानी 6 से विभाजित होने के लिए जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाएगा वह संख्या 3 से विभाजित 6 से विभाजित हो जाएगा। क्या समझे? बोलिए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। से कौन देखेंगे? 8 और 8 से विभाज्य ऑप्शन में 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाजित होने का देखिए अब क्या करना है। जो संख्या जैसे 4 वाला नियम समझे आप लोग? तो 4 वाला में क्या नाम शब्द है? जो संख्या जिस संख्या का इकाई और दहाई और 4 से क्या होता है? 4 से विभाज्य हो जाता है, ना तो क्या हो? डबल 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होता है। वैसा ही इसका भी नियम है। बस इसमें क्या करना है आपको? इकाई दहाई सैकड़ा कौन देखना है? उसमें 2 संख्या देख रहे थे। 4 में कितना संख्या देख रहे थे? 2। इसमें कितना देखना है? 3 को लास्ट वाला 3 को कौन देखना है? लास्ट। तो 3 को और लास्ट वाला संख्या जो है अगर 8 से कट जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या जो भी दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। समझ में? बताइए 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा? क्यों कट जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा। तो 8 से पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 8 से पूरा पूरा 3 को कट जा रहा है,
तो बाकी जो भी है वो क्या हो जाएगा 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। और उसमें पढ़े थे 4 वाला में अगर डबल जीरो रहेगा लास्ट में तो वो भी संख्या क्या हो जाएगा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसमें 000 आ जाएगा, कितना जीरो इसमें कितना आ जाएगा 000। किसी भी संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा तीनों क्या हो गया 0, तो वो भी संख्या 8 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 4 वाला नियम और 8 वाला नियम। तो 4 वाला में 2 को देखना है इकाई और दहाई, 8 वाला में क्या देखना है 3 को इकाई दहाई सैकड़ा। और तीनों कट जाएगा 8 से, तो जो भी संख्या दे रहा है कितना बड़ा संख्या दे रहेगा वो 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से याद रखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा। अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है 8 से पूरा पूरा विभाजित क्या हो जाएगा। अगर नहीं तो लास्ट में क्या हो जाए 000, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों क्या हो 0 हो, तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है, बताइए विभाजित है कि नहीं, बताइए 8 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे बता दिए। इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को कटाएंगे 8 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये बताइए। बताइए कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा आ गया तीनों अगर 8 से क्या है विभाज्य है तो इतना बड़ा संख्या है चाहे कितना हो बड़ा इधर जोड़ दीजिए, कितना हो बड़ा इधर जोड़ दीजिए, बस 3 अगर कट गया तो सभी संख्या 8 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8 में समझ गए, चलिए समझते हैं 9 वाला। 9 से विभाज्य, यहाँ पे लिखा गया 9 से विभाज्य। तो 9 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा, जैसे आप लोग 3 वाला रूल पढ़े हैं, 3 वाला क्या रूल पढ़े हैं, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए तो जो भी संख्या दिया गया है वो 3 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो वही सेम रूल यहाँ पर लगा देना है, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या जो भी है वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर लिख रहा है 18, बताइए 9 से विभाजित है कि नहीं है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 होगा। तो 9 से विभाजित है कि नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। ये बताइए, बताइए 9 से विभाजित है कि नहीं है, ये 9 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे बता दिए है। तो सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27, तो 27 जो है बताइए 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 9 से विभाज्य 27 है, इसलिए जो भी यहाँ पर संख्या लिखा गया है ये भी 9 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। है समझ में, ये 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। बताइए 9 से कटेगा नहीं कटेगा, ये क्यों नहीं कटेगा, इसको जोड़ने पर कितना रहा है 14 आ रहा है, तो 14 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 से ये विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। बताइए यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तब बताइए विभाज्य है कि नहीं है, विभाज्य है, क्यों विभाज्य है, सभी अंकों को जोड़ने पर कितना रहा है 18 9 से विभाज्य है, इसलिए जो भी यहाँ पे संख्या लिखा गया है ये 9 से क्या हो जाएगा विभाज्य, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे 10 है उसको भी देख लेते हैं, 10 है और 11, इसको देख लेते हैं हम लोग। 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य। अब देखिए 10 से विभाज्य होने के लिए आपको बस देखना लास्ट में इकाई अंक है,
10 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक हो गया 0, यानी लास्ट में क्या आ गया 0, तो वह संख्या है 10 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। क्या समझे? और जिस भी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताइए, और इसमें 0 लगा देंगे, बताइए 10 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? आइए, यह 10 से विभाजित होगा? नहीं होगा। आइए 0 लगा दिए तब हो जाएगा। तो जिस भी संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक और क्या हो गया 0, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन समझ लिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 नहीं समझे? 10 जिस संख्या का इकाई है क्या रहे 0, 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 10 तक समझ गए ना? चलिए को लास्ट समझते हैं 11। कौन समझते हैं? देखना 11 से विभाज्य। अब देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए जो भी संख्या दिया गया ये वो गैप करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक गैप करके जोड़ेंगे। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 3 और 8 11। यानी गैप करने के दोनों क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसको गैप करके 2 बार जोड़ लेंगे। जो गैप बचा है उसको 1 बार जोड़ लेंगे, एक बार गैप करके 1 बार जोड़ लेंगे। दोनों को माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। माइनस करने पर अगर 0 आ जाए, माइनस करने पर क्या आ जाए 0, नहीं तो आ जाए 11। क्या आ जाए? माइनस करने पर 0 आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए 11। तो वो संख्या जो भी है वो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। समझे? क्या समझे? जो भी संख्या दिया गया है उसमें क्या करेंगे, एक एक गैप करके उसको जोड़ लेंगे। और जो बचा हुआ गैप करके बचा है तो वो भी संख्या क्या करें एक बार और जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले एक बार गैप करके जोड़ेंगे और जो बच गया है उसको एक बार जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर घटाने पर 0 आ जाए और नहीं तो आ जाए 11, तो जो भी संख्या रहेगा वह 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। घटाने पर ना तो 0 आ जाए नहीं तो 11, तो जो भी यहाँ पर दिया रहेगा वो 11 से विभाजित हो जाएगा। चेक कर लिया जाए होगा कि नहीं होगा, चेक कर लिया जाए। घटा के कीजिए। 11 5 जा 55, कितना बच गया इसमें 5 3 8, यहाँ हो जाएगा 85। 11 7 जा 77, कितना बच गया 8, 75 बचेगा। यहाँ पर कितना बच रहा है देख लीजिए फिर से। 5 11 5 जा 55, बच गया कितना 8 बचा। यहाँ पे आ गया 85। 11 77, तो 3 इधर बच गया, 5 उधर, 8 बच गया, दोनों 88 हो गया। बताइए 11 8 जा 88, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को गैप करके एक बार जोड़ लेना है, मैंने एक एक करके गैप कर लेना है, और जो बच गया है और उसको भी एक बार जोड़ लेना है, और दोनों को लिख लेना है, और बीच में लिख लेना है माइनस, और घटाना है। और घटाने पे क्या आ जाएगा 0 नहीं तो 11, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग कौन कौन पढ़ लिए 2 3 4 5 6 8 9 10 11।
चले अब एक बार रिवीजन कर देते हैं इसको शुरू से, सब आप लोग से पूछना है। बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं है? विभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंत में क्या है? 3 है। तो 2 से विभाज्य में क्या जानते हैं? जिसका अंत में 0, 2, 4, 6, 8 वो तो क्या हो जाएगा? 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई नहीं है, इसलिए 2 से विभाजित ये नहीं होगा। बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है? है? पिटाई करेंगे कस के, सही से देख के बताइए। 3 से विभाज्य है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? जोड़ने पर क्या रहा है? 11 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। अब बताइए 4 से विभाज्य है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 4 से 2 संख्या इसमें नहीं कट रहा है, लास्ट में 00 भी नहीं है, इसलिए भी 4 से 5 से कटेगा। और जब 2 3 से नहीं कटा तो 6 से कटेगा। तो 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए, नहीं तो 5 रहना चाहिए। ना 0 है ना 5 है, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 वाला को छोड़ दिया है। और 8 से बताइए कटेगा नहीं कटेगा? 8 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों को चेक करना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा और तीनों 8 से कट जाएगा, तो पूरा जो भी संख्या रहेगा 8 से कट जाएगा। नहीं तो तीनों क्या होना चाहिए? इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों क्या होना चाहिए? 0, तभी जाके कटेगा। बताइए 9 से कटेगा नहीं कटेगा? 9 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? जोड़ने पर कितना रहा है? 11। 9 से कटने का नियम क्या कहता है? सभी को जोड़ने पर है, जो भी अंक है उसको जोड़ने पर अगर 9 से पूरा कट जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 9 से भी पूरा कट जाएगा। तो जोड़ने पर 9 से नहीं आ रहा है, कटने नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा। कैसे? किसको जोड़ना पहले हमारा है? तीनों को जोड़ना है यहाँ पे। 11 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसको गैप करके जोड़ना है हमको ना। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 होगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, ना 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, इसलिए 11 से भी ये नहीं कटेगा। अब बताइए यहाँ पर लिख रहे हैं, अब बताइए कटेगा नहीं कटेगा? 11 से कटेगा नहीं कटेगा? ये इलेवन से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा?